नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी को लेकर। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें बताया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इतना जाएगा कट ऑफ, उतना जाएगा। देखिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि कितना से कितना कट ऑफ जाएगा पीआरटी के अंदर। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि पीआरटी का हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए हैं, बहुत ज़्यादा डाटा निकाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किए हैं। तकरीबन 62,000 प्लस अभ्यर्थियों से जब हमने पूछताछ किया है, डाटा निकाला है, तो हमें पता चला है कि इसका कट ऑफ कितना से कितना जाएगा। ठीक है, एक अनुमानित कट ऑफ जो होता है पीआरटी के अंदर। देखिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा निकाले हैं कि आपका टीआरई कुल पद कितना है, सामान्य पद कितना है, रिजर्व्ड कितना है, अनरिजर्व्ड कितना है, सामान्य वर्ग के कितने हैं। ठीक है, मतलब इसमें मैं आपको अदर फीमेल स्टेट अदर फीमेल का भी बताऊंगा कट ऑफ कि कितना से कितना जाएगा, वो किस कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुल पद जो आपका पीआरटी में निकाला गया वो 28,026 निकाला गया, जिसमें से सामान्य पद आपका 21,771 है। और कुल आवेदन कितना किया गया यानी नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, मतलब हैं इसमें, तो 1,60,642। परीक्षा में शामिल कितने अभ्यर्थी हुए, तो ये हुए 1,16,100। और सामान्य वर्ग यूआर कैटेगरी, देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट निकल के आता है यही निकल के आता है कि सामान्य वर्ग यानी यूआर कैटेगरी में आते हैं जो बिहार का यूआर प्लस अदर स्टेट बिहार का सामान्य वर्ग से आवेदन कितना किया गया। जो यूआर कैटेगरी वाले हैं सामान्य वर्ग में कितना आवेदन किया गया। देखिए, सामान्य वर्ग क्या होता है, सामान्य वर्ग में जैसे आता है कि जो आपका अलग स्टेट के हैं, अलग स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे, ये तो आपको पता है। तो सामान्य वर्ग में आवेदन लगभग 91,000 लोग क्या किए हैं, आवेदन किए हैं, जिसमें से परीक्षा में उपस्थिति कितने लोग हुए, तो ये हुए आपके 60,000। कुल पद इसमें कितना है, देखिए 50% प्लस 10% आपका आरक्षण पर यूआर में जो है 8,000। और मेल में अगर हम बात कर लें यानी आपका आरक्षण के रूप में, जैसे कि यूआर में जो आपका है उसका 8,000 है और उसमें आपका 4,000 मेल का है और 4,000 फीमेल का है। जैसे कि आपको पता है इस बार जो आपका टीआरई में 3.0 के अंदर पीआरटी का या फिर कोई भी क्लास का आपका रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो वो 50% पर किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है 65% आरक्षण पर, ये आपको पता है। इसका डेट पर डेट लग रहा है, लेकिन इस बार जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 50% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, ना कि 65% पर। और यहीं पर बात है कि 10% आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। तो पर सीट पर फाइट कितने कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो पर सीट पर 7 से 8 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। देखिए, रिजर्व्ड की बात करें, आरक्षित वर्ग की बात करें, सीट पर बात करें, देखिए यहां तक जो मैंने आपको बताया पीआरटी के अंदर ये सामान्य वर्ग वाले थे यानी यूआर कैटेगरी वाले थे। जैसे कि देखिए, अगर कोई एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और उनका जो अंक बन रहा है वो यूआर में फाइट हो रहा है यानी यूआर में उनका अंक बन रहा है, तो वो यूआर में फाइट करेंगे, एससी का तो सीट खाली हो जाएगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का अंक अगर आपका यूआर में बन रहा है तो उसका ईडब्ल्यूएस का सीट तो खाली हो जाएगा। तो सामान्य वर्ग में जो अदर स्टेट के मेल फीमेल के अभ्यर्थी हैं वो भी आते हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, इस पर आपका मतलब फाइट करेंगे। लेकिन इसमें पर सीट पर 7 से अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। और वही रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित सीट पर बात करें तो कुल सीट लगभग इसमें 13,000 है, जिसमें से कुल कैंडिडेट कितने हैं 45,000। और पर सीट पर फाइट कितने अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो 3.4 यानी कि 3 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत कम होता है क्योंकि जो बिहार के रिजर्व आरक्षित वाले जो भी कैटेगरी वाइज है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो वो फॉर्म फिलअप कितने किए, लगभग 13,000 है, कुल कैंडिडेट 45,000 है। और पर सीट पर वो 3.4 यानी 3 आपका क्या कर रहे हैं, एक सीट पे आपके 3 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। और कंपटीशन का लेवल वेरी लो है, ठीक है, पीआरटी के अंदर यानी रिजर्व्ड वाले जो भी हैं। और पर सीट अगर हम बता दें, जैसे कि अगर टीआरई 1 में देखें तो टीआरई 1 में आपका पर सीट पर फाइट कर रहे थे 4.47, टीआरई 2 में 1166,
टीआरई 3 में 4.77, यानी यूआर में आपका 7.5 और यूआर आपका जाएगा यूआर का टीआरई 2 में 50 से 70। ये किसका पर सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे टीआरई 1, 2 और 3 में। अभी 3 में आपका कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे। तो ये तो आपका रिजर्व्ड हो गया और ये आपका सामान्य वर्ग के हो गए। अगर हम इधर एक और अगर चीज देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर टीआरई 2.0 से हम ओवरऑल करें, रिलेट करें, तो कुल वैकेंसी इसमें निकाली गई 1088, जिसमें से ये यूआर थे। और कट ऑफ इसका 89 से, यानी 89 जिनका 172 रिजल्ट पर ही क्या आया, 172 सीट पर ही रिजल्ट आया था यूआर कैटेगरी में, जिनका कट ऑफ 89 गया था। लेकिन सिर्फ यूआर की 172 सीट पर रिजल्ट आया, फिर भी कट ऑफ 90 प्लस नहीं गई थी। देखिए, जो भी यूआर के अभ्यर्थी थे उनका 172 सीट पर रिजल्ट आया था, सिर्फ 172 पर आया था कट ऑफ, लेकिन 90 प्लस नहीं गई। और टीआरई 2.0 में टॉप 200 के मार्क्स यानी 87, 89 तक मार्क्स गया, और 500 कैंडिडेट के मार्क्स 85 के आसपास, ये टीआरई 2.0 का बता रहा हूँ। और 1000 कैंडिडेट का 80 से 81 के आसपास, और 1200 कैंडिडेट का मार्क्स 77 से 78। फिर भी सीट बचती है 1100, कितना, 1100। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। जैसे कि टीआरई 1.0 में आपका 35% वैकेंट सीट रह गया था, ठीक है, टीआरई 1.0 में। वैसे ही टीआरई 2.0 में 35% सीट वैकेंट रह गया, और अबरी जो टीआरई 3 लिया जा रहा है उसमें भी आपका 35% सीट वैकेंट सीट रह जाएगा। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और ये कैसे मैं आश्वासन के साथ आपको बोल सकता हूं, इसका एक क्लियरेंस है, क्या है देखिए। सबसे पहले आपका जो ये जो आपका वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पीआरटी के अंदर, वो क्या करवाता है, मतलब टीआरई 1 से चला रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग लेने के बाद करवाता है। अगर ज्वाइनिंग लेने से पहले शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है तो बहुत सारे जो फर्जी शिक्षक होंगे वो पकड़ा जाएंगे, उसके बाद फिर आपका सीट वैकेंट रह जाएगा। और जिनका कम मार्क्स आ रहा है, लो हो रहा है, उनका जो कट ऑफ जिनका डाउन है, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। अब शिक्षा विभाग की क्या मंशा है, वो क्या करवाती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग लेने के बाद करवाती है। और उसी के साथ अब देख सकते हैं पीआरटी में आप न्यूज़पेपर रोज देखते होंगे, उसमें एक जिले में आपका कहीं 35 फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, या फिर आपका 3500 फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं। ये किसका काम है, तो ये आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेना चाहिए, तो आपको देना चाहिए रिजल्ट, तो आपका कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण है। और एक और बात है कि आपका वन रिजल्ट है, जैसे कि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, वो टीआरई 3 में भरे हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका किसका है, ये आपका टीआरई 2.0 से रिलेट करके बताया हूं। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं कट ऑफ के बारे में बताता हूं कि टीआरई 3.0 का संभावित कट ऑफ क्या होने वाली है। देखिए, हमने पहले भी पीआरटी पर वीडियो बनाया था, जिसके तहत मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला अभ्यर्थियों का। तो इस बार जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, देखिए एक नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर लीजिएगा कि बहुत एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों से बातें की करके मैं भी यह वीडियो बना रहा हूं कि कितना से कितना आपका कट ऑफ गया है, क्या गया है। देखिए कट ऑफ सबसे पहले यूआर का देखते हैं। यूआर मेल में अगर आपका 75 से 80 है, मतलब 75 से आपका 70 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 75 से 70 है, तो आप +-2 है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर यूआर फीमेल का 65 से 67 +-2 जाएगा, ईडब्ल्यूएस मेल का 63 से 65 +-2, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 52 से 55 +-2, बीसी मेल का 64 से 64 से 67 +-2, बीसी फीमेल का 53 से 56 +-2, ईबीसी मेल का 50 से 62 +-2, ईबीसी फीमेल का 40 से 42 +-2 जाएगा, एससी मेल का 48 से 52 +-2, और एससी फीमेल का 39 प्लस, और एसटी मेल का 46 से 48 +-2, और एसटी फीमेल का 39 से 39 प्लस। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, एससी एसटी में ये समझना है कि जैसे कि टीआरई 1 में आपका
जो भी एससी के कैंडिडेट थे उनका क्या करवाया गया था, उनका जो आपका मेल में लिया गया था वो 47 पे उठाया गया था, ठीक है, 47 पे, और फीमेल में आपका 39 पे ले लिया गया था, और वही आपका एसटी फीमेल में भी आपका 39 पे लिया गया था, और ये 46 पर ले गया था फीमेल में। तो ये किसका एक एक दो दो अंक का फैसला है एससी और एसटी में, मेल और फीमेल में। एक नोट करने वाली बात है कि नोट कट ऑफ के बॉर्डर पर जो है 1-2 नंबर से उनके भी चांस है, ठीक है, जो कट ऑफ के बॉर्डर पर हैं, जो भी ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, इनके अगर आप बॉर्डर पर हैं तो उनका भी चांस है, आपका भी सिलेक्शन होगा। देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप जब परीक्षा देके आते हैं तो आप जब आंसर की मिलाते हैं तो आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो सही बनता है, लेकिन बाद में फिर बहुत सारा आंसर की आता है, प्रोविजनल आंसर की आता है, फाइनल आंसर की आता है, और जब आंसर की आते आते आपका नंबर भी घटने चला जाता है, घटता रहता है, ठीक है, कटता रहता है आपका नंबर। तो जो भी आपका विवादित क्वेश्चन था पहले भी आपको दिया गया था आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो ये कुछ पीआरटी का है। देखिए जो भी मैं आपको कटअप बताया हूँ ये बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं बताया हूँ। जो भी डाउट है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर 1-2 नंबर अगर आप कट ऑफ के बॉर्डर पर है, अगर 1-2 नंबर से आप क्या बोल रहे हैं चूक रहे हैं, या फिर 1-2 नंबर पर आप बॉर्डर पर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है? हो सकता है इसमें वेटिंग लिस्ट भी आए, और आपका 37,500 जो आपका वैकेंट सीट रह गया है उसका तो निर्णय अब शिक्षा विभाग लगेगा, यानी बैकलॉग सीटें शिक्षा विभाग बीपीएससी ही लेगी कि इसको जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। तो दोस्तों आज का यही हमारा वीडियो था, आपको सही कट ऑफ दिखाने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया। तो बहुत एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज एक बार आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।